हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो एग्ज़ाम है वो ओवर हो चुका है। अब हमारे दिमाग में इस तरह का संशय है कि जो हमारी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो क्या जा सकती है, कितनी जा सकती है। तो आज की वीडियो में हमारा यही एनालिसिस रहेगा, जिसमें हम ये जानेंगे कि लगभग पेपर के लेवल को देखकर ही हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी। क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी हमारे पास है और नंबर ऑफ कैंडिडेट जितने अपीयर हुए हैं एग्जाम में, उसके हिसाब से ही, उसके अकॉर्डिंग ही हम कट ऑफ का जो है वो आइडिया लगा सकते हैं। और ये जो कट ऑफ रहेगी ये पूरी तरह एक्सपेक्टेड रहेगी। अब ये डिपेंड करता है कि जो फाइनल जो रिजल्ट आता है वो इसके अराउंड में ही रहेगा। लेकिन अभी तक का जो हमने ये एनालिसिस बनाया है, ये स्टूडेंट से बात करके और पेपर के लेवल को देखते हुए ही बनाया है। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आपको ये आइडिया रह जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में इसमें इंटरव्यू भी होना है। तो आप इंटरव्यू के लिए अपेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसके लिए आपको एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया जो इसमें मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 3 नवंबर को जो हमारा एग्ज़ाम हुआ। अब देखो, 3 नवंबर को भी हमारा 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ। तो उसमें सबसे पहले आप देखिए कि हमारा जो सेक्शंस थे उनकी जो वेटेज जो रही थी, या फिर वेटेज की बात करें, या फिर हम बोल सके कि जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो किस तरीके का रहा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो जो रीजनिंग का आपका जो सेक्शन रहा ये आपका इजी टू मॉडरेट रहा। अब इजी टू मॉडरेट कहने का मतलब सिंपली इतना है, क्योंकि जो लोग स्टिल बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो सारे के सारे जो स्टूडेंट हैं, उन लोगों ने ये जो एग्ज़ाम है ये फिल किया है, मतलब उन्होंने ये एग्ज़ाम दिया। अब इसमें आपके पास, आप देखिए कि आपके पास रीजनिंग के लिए पूरा 1 घंटा आपको मिल रहा है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर हम थोड़ा टाइम कम करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि जो लेवल है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था, क्योंकि इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जा रहे हैं, डाटा सफिशिएंसी आपसे पूछी जा रही है, पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट विद डिफरेंट वेरिएबल्स आपसे इसमें जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो वैसे तो अगर हम कहें कि अगर ये विद इन टाइम लिमिट अगर ये एग्जाम होता, अगर हम बोलते कि जिस तरह हम लेकर के चले, अगर टाइम थोड़ा सा कम होता तो ये डिफिकल्ट हो सकता, लेकिन हमारे पास टाइम अच्छा खासा टाइम 1 घंटे का है, तो 50 क्वेश्चन आराम से इसमें हो सकते थे। अगर जो अच्छे से अच्छा अटेम्प्ट कर सकता है, जो सेफ सिक्योर की बात कर रहे हैं, तो वो, अगर आपके 35 से 40 अटेम्प्ट इसमें है तो आप एक गुड अटेम्प्ट की श्रेणी में आ जाते हैं। तो ये गुड अटेम्प्ट की बात ये है कि इसमें आपके कुछ गलत भी बीच में हो सकते हैं। अगर 100% एक्यूरेसी ना हुई तो भी आप ये समझ सकते हैं कि अराउंड 35 से 40 के बीच में अगर आपके अटेम्पटेशन रही है, तो अब अगर आप थोड़ा सा कटिंग भी उसको करें, अगर थोड़ा सा हम कम भी कर दें उसको, तो भी आप मान सकते हैं कि अगर इतनी आपकी अटेम्पटेशन इसमें रही है रीजनिंग वाले सेक्शन में, तो आपकी गुड अटेम्प्ट है। अब दूसरी बात करते हैं हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। इसमें फिर यही बात आपकी अप्लाई होगी। अब देखो, क्वेश्चन जो थे आपके वो जाहिर सी बात है थोड़े अच्छे लेवल के थे, क्योंकि इसमें आप बोल सकते हैं कि आपका एक तरीके का मेंस का ये एग्जाम था, तो क्वेश्चन उसी हिसाब से इसके आने थे, बट वो उस भी लेवल पे क्वेश्चन को नहीं लेकर के गया था जो आपके और बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं, लाइक आईबीपीएस हो गया या फिर एसबीआई हो गया। और टाइम लिमिट इसने प्रॉपर जो है वो 1 आवर आपको दी है। तो 1 आवर अगर आप आराम से 35 से 40 क्वेश्चन करके आए तो ये बहुत अच्छी अटेम्पटेशन आपकी कहलाती है। बहुत में मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ, इतना अगर आप अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो ये आपकी बहुत अच्छी ये अटेम्पटेशन इसमें है 35 से 40 के बीच में। तो ये गुड अटेम्प्ट आप इसमें कह सकते हैं, इतने रहे होंगे। अब बात करते हैं तीसरे इंग्लिश वाले सेक्शन की। अब देखिए, इंग्लिश वाला सेक्शन है तो आपका इजी टू मॉडरेट है, पर इसमें चैलेंजिंग ये है कि इसमें टाइम जो है वो थोड़ा सा आपका कम कर, थोड़ा सा लगभग आपका हाफ कर दिया है। इसमें आपको 30 मिनट का जो टाइम है वो गिवन है। तो 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी सॉल्व करना है, आपको क्लोज टेस्ट भी सॉल्व करना है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी इसमें सॉल्व करने हैं, स्पेलिंग एरर चेक करना है, एरर डिडक्शन चेक करना है। तो इतना टाइम इसमें आपको आराम से लग ही जाता है। अब ये डिपेंड करता है, और ये अगर सेक्शन आपकी एक्यूरेसी दे देता है, और इसमें अगर आपकी अच्छी खासी एक्यूरेसी है, इंग्लिश में अगर आपकी अच्छी खासी पकड़ है, तो अगर आपने 30 से 40 के बीच में भी क्वेश्चन अगर करे हैं, मैं कहूँगा 30 से भी अगर थोड़ा आप 30 इतने तो चाहिए सॉरी 30 से अगर आपने 35 से 40 के बीच में भी आपने क्वेश्चन करे तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट है। क्योंकि
चैलेंज हुआ था टाइम में, टाइम जो था वो चैलेंजिंग था, क्योंकि 30 मिनट जब हम एकदम से स्विच करते हैं मैथ रीजनिंग से, फिर हम एकदम से स्विच करके जब इंग्लिश वाले सेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारा जो दिमाग वो बिल्कुल शांत, 1 घंटे से हम आराम से इजीली पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप अगले इंग्लिश सेक्शन में जा रहे हैं तो अचानक से ये रियलाइज उसमें होता है कि टाइम बहुत कम है और हम उसी एक फ्रीक्वेंसी में जो है वो चल रहे होते हैं। तो ये इंग्लिश थोड़ा सा चैलेंजिंग ये इसलिए आपका है, क्योंकि टाइम अगर इसमें भी 1 आवर का टाइम दिया जाता तो इसमें आपको अराउंड 40 से 50 क्वेश्चन करने पड़ते, तब वो आपकी गुड अटेम्प्टेशन इसमें होती। तो इसमें हमने जो गुड अटेम्प्ट बताए हैं वो 30 से 40 बताए हैं। अब देखिए जीएस सेक्शन की बात करें, इजी टू मॉडरेट ये भी आपका रहा, इसको हम डिफिकल्ट या टफ की श्रेणी में हम इसको बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि जो जीएस का जो सेक्शन था वो उतना भी कोई टफ नहीं था कि अगर हम कहें कि वो बिल्कुल ही एक्सट्रीम लेवल पे उन्होंने कोई चीज़ें पूछी हो। वही स्कीम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, वही इंडेक्सी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, वही आपके एचपी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर एचपी का कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा तो वो कोई ये नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे लेकर के गए हैं क्वेश्चन को, बहुत बेसिक बेसिक से जो क्वेश्चन है वो उसमें पूछे गए। अगर आप आराम से आपने एचपीजी के बेसिक बेसिक से चीज़ें भी अगर आपको क्लियर तो आप वो आराम से जो है वो डुएबल वो क्वेश्चन थे आपके, तो ये टफ बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, हमको ये इसलिए टफ लग सकता है क्योंकि क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था वो थोड़ा बहुत चेंज था आपका, वो चीज़ें आपकी हो सकती है। तो इसमें भी आप ये समझिए कि 30 से 40 अगर आपने किए हैं, और टाइम की भी अगर हम बात करें तो टाइम भी इसमें 30 ही मिनट आपके पास थे। तो टाइम की अगर बात करो तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो 30 से 40 इसमें आपके गुड अटेम्प्ट है। अब देखिए, अब आप ये कहेंगे कि सर 35-40 क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये एक बैंकिंग एस्पिरेंट को ध्यान में रख करके बनाई गई है, क्योंकि जो जैसे मैंने अभी कहा भी कि जो आपका कोऑपरेटिव बैंक में अपेयर हो रहा है वो वही बच्चा है जो ऑलरेडी एसबीआई में अपेयर हो चुका है, आईबीपीएस में अपेयर हो चुका है, आरबीआई में अपेयर हो चुका है, वही सारे बच्चे यहाँ हैं। और उनकी तैयारी की अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, जो टाइम नोट हमको मिलते हैं, तो उस हिसाब से ही ये चीज़ें बताई गई है, वो बताई गई है। तो ये तो फर्स्ट शिफ्ट का जो हमारा एनालिसिस था। अब देखिए नेक्स्ट शिफ्ट पे आते हैं, थर्ड ही आपका ये नवंबर का है। अब देखिए सेकंड शिफ्ट की बात करें तो देखिए इसमें भी ऑन एन एवरेज आपकी यही चीज़ें रही, बट इसमें अगर हम बात करें जो रीजनिंग का जो आपका सेक्शन था वो आपका इजी टू मॉडरेट इसमें भी था। वेरिएबल्स बेस्ड क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन वो इसमें भी आपसे पूछे गए। ब्लड रिलेशन का अगर पूछा गया है तो वो पूछा गया। अगर आपका इनइक्वालिटी या फिर ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन है वो आपका कोडेड की फॉर्म में पूछा गया, तो उस केस में वो डिफिकल्ट नहीं होता, वो थोड़ा सा जो है टाइम टेकिंग हो जाता है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन को करने में आपको 30 से 40 सेकंड अगर लगते हैं तो उसमें आपको 5-7 सेकंड या फिर 10 जो सेकंड से वो थोड़े ज़्यादा लग जाते हैं, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा सा उसको एक बार डिकोड करना पड़ता है, क्योंकि वो कोडेड होता है। तो इसीलिए ये इजी टू मॉडरेट है। इसमें भी हमने 35 से 40 एक अच्छी टेम्पटेशन इसमें रखी है। अगर आप 40 से ऊपर आपकी एक्यूरेसी के साथ है तो बहुत ही अच्छा जो आपका स्कोर बनने वाला है। दूसरी बात करें, मैथ्स की बात करें तो इसमें 35 से 40 हमने की है। वही इसमें डीआईज के जो क्वेश्चन आपके पूछे गए, टेबल्स डीआई हो गया, और साथ में आपके डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन भी इसमें आपके पूछे गए, लीनियर इक्वेशन पूछी गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी पूछी गई, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन इसमें आए। तो जनरली जो ये क्वेश्चंस होते हैं ये नहीं है कि भाई ये डुएबल नहीं थे, आराम से डुएबल थे। हमारे पास 1 घंटे का टाइम, वो आराम से अटेम्प्ट वो किए जा सकते थे। तो इसीलिए हमने इजी टू मॉडरेट बताया। अगर ये टाइम कम होता तो जाहिर सी बात है ये टफ हो जाता है एग्जाम, क्योंकि उसमें आपको टाइम कम मिल रहा था। पर बस इतना टाइम है तो आराम से जो है वो क्वेश्चन को कर सकते थे, इसीलिए हमने इसे 35 से 40। अब देखिए इंग्लिश मॉडरेट थोड़ी सी देखेंगे, जो रीडिंग कॉम्पिटिशन है कई बार उसकी अंडरस्टैंडिंग एकदम से डेवलप नहीं होती है। कई बार वो आउट ऑफ द बॉक्स कई बार चीज़ें हमारे पास इंग्लिश में आ जाती है तो एग्जाम्स के अंदर में, तो मॉडरेट हमने इसीलिए इसको रखा है। तो मॉडरेट में आप देखिए कि 30 से 35 क्वेश्चन पे अगर आप कर लेते हैं तो भी आप मान करके चलिए आप ये जो है आपका गुड अटेम्प्ट आपके इसमें हो सकते हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का फिर से वही। अब इस वाले सेक्शन में आप देखिए एचपी के जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इसमें आ गए थे। लगभग जो पता चला है वो अराउंड 14 से 15 क्वेश्चन इस वाली शिफ्ट में एचपी जीके से आपके आए थे आउट ऑफ 50। तो आप समझ लीजिए कि इसमें अगर जो आपका सेक्शन है वो जीएस वाला सेक्शन है वो काफ़ी अच्छा जो है वो पूछा गया है। इसमें लगभग सारी चीज़ें आपकी क्लियर जो है वो इसमें रही, तो इसलिए टफ है। तो इसमें भी आप ये समझ सकते हैं कि अगर 30 भी अगर आप आराम से एक्यूरेसी, ये सारी चीज़ें हम एक्यूरेसी के साथ बात कर रहे हैं,
एक्यूरेसी के साथ हम यहाँ पे ये चीज़ें कर रहे हैं, एक्यूरेसी ही होना, क्योंकि जो भी आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम है, स्पेशली तो जो बैंकिंग का आपका एग्ज़ाम है, उसमें तो बहुत ज़रूरी है आपकी एक्यूरेसी हो, क्योंकि अगर एक्यूरेसी नहीं है तो अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो जो आपके सही होंगे वो भी आपके कट जाएंगे इसमें। और सेक्शनल की इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। कई बार बच्चों का प्रश्न आ रहा था कि सेक्शनल कोई कट ऑफ इसमें अभी तक इन्होंने ऐसा जिक्र नहीं किया है। ये हमारा 3 नवंबर का एनालिसिस था। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो इसका एग्जाम हुआ वो हुआ 7 को। देखिए 7 नवंबर की भी अगर आप बात करें, अब इसमें टफ, इसको मैं भी टफ बिल्कुल नहीं कहूँगा, ये टफ नहीं था आपका, बस थोड़ा सा सोचना जरूर इसमें पड़ रहा था, तो आप इसको मॉडरेट मान लीजिए। ये मॉडरेट था आपका, तो इसमें आपको थोड़ा सा जो है वो सोचना जरूर पड़ रहा था, बट टफ नहीं था। तो इसमें भी जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन है आपके, वो भी आपके देखिए 30 से 40 अगर आपने करे हैं तो चीज़ें आपके आराम से आप सेफ जोन में हो। और ये क्वांटिटी एप्टिव भी इजी टू मॉडरेट है, और ये 30 से 40 अगर आपने अच्छे से किए हैं, क्योंकि कैसलेट डीआई के बार इसमें पूछी गई है आपकी, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, बट वो ये नहीं है कि वो होगा नहीं, वो हो आराम से जाती है चीज़ें। और दूसरी ओर जनरल अवेयरनेस की अगर आप बात करें तो 30 से 35 क्वेश्चन इसमें भी आप सेफ जोन में हो, अगर आप इतने क्वेश्चन इसमें कर करके आ रहे हो। तो अराउंड जो पूरा का पूरा जो पेपर है ना, वो इजी टू मॉडरेट ही आपका रहा है। ये नहीं है कि भाई बहुत ही ज़्यादा टफ आपकी बात करें। ये बैंकिंग की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ बड़े अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें कहा है इन्होंने कि लास्ट शिफ्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए रीजनिंग में इजी टू मॉडरेट हमने ये कहा है, क्योंकि वही सारी चीज़ें इनपुट आउटपुट्स, आपका पजल अगर आपकी आ रही है तो एक पजल थोड़ी सी टाइम टेकिंग हो सकती है। आपकी बॉक्स बेस्ड पजल इसमें आपकी पूछी गई, आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला जो एक क्वेश्चन इसमें आपका आ गया, और उसके अलावा आप समझ लीजिए कि एक अनसर्टेन जो पर्सन थे वो सीटिंग अरेंजमेंट वो इसमें दी गई थी, तो उसमें थोड़ा सा जो टाइम टेकिंग था वो चीज़, तो जो हमने पता चला है। तो 35 से 40 अगर इसमें आपने करे तो आप एक सेफ जोन में इसमें हो। और मैथ्स की अगर आप बात करें तो देखिए इसमें भी सेम कैसले डीआई की बात करें तो वो आपकी पूछी गई थी, कैसले डीआई आपकी पूछी गई थी, और आपकी जो बार ग्राफ उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया। उसके अलावा आपका पाई चार्ट से रिलेटेड कुछ पाई चार्ट से क्वेश्चन इसमें पूछे गए, सिंपली अप्रोक्सीमेशन के इसमें क्वेश्चन आए आपके, और आपकी मिसिंग नंबर सीरीज जो थी, ये सारा जो है आपका इसी में पूछा गया। तो ये 35 से जो 40 जो वो क्वेश्चन है इसमें आपने अटेम्प्ट किया है, तो ये एक इजी अप्रोच आप किया। दूसरी बात करिए, इंग्लिश भी इजी टू मॉडरेट थी, कोई ज़्यादा इसमें ये टाइम टेकिंग नहीं थी, और आपका बहुत अच्छा ही अंडर थोड़ा कॉम्बिनेशन वाले पार्ट में थोड़ा सा टाइम लग जा रहा था, बट वो वो वर्थ इट हो जाता है, क्योंकि अगर आपने वो क्वेश्चन आपने सही निकाल दिए तो वो आपके वो नंबर आपको आराम से मिल जाते हैं उसमें। और एक्यूरेसी का सबसे ज़्यादा दिक्कत आपकी अगर रहती है तो वो सिर्फ इंग्लिश वाले सेक्शन में ही रहती है। तो देखने वाली बात इसमें ये रह जाती है कि हम अटेम्पटेशन और एक्यूरेसी कितनी इसमें कर पाते हैं। और ये बोलिए देखिए, ये यहाँ पे भी ये टफ वाला सेक्शन आप नहीं बोल सकते, क्योंकि ये भी मॉडरेट ही आप समझ लीजिए कि भाई मॉडरेट वाला ही ये सेक्शन है आपका। तो 25 से 35 के बीच में अगर आपने अटेम्प्ट किए तो बहुत अच्छी बात इसमें भी है आपको, क्योंकि पेपर का जो लेवल है आपका, एक स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन जो पूछे गए आपके, कई बार बहुत इजी क्वेश्चन भी आपके पूछे गए एचपीजी के में से, तो वो आपका मॉडरेट ही इसमें है। तो ऑल ओवर जो एग्जाम है आपका वो ये पूरा का पूरा ये आपका मॉडरेट रहा। अब मॉडरेट रहने से ये मतलब भी हो जाता है, क्योंकि आपका मॉडरेट अगर हम बात करें तो ये भी हो जाता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज का रेशो भी अगर हम देखें तो वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पे आपके पास नहीं थी, सिर्फ 64 वैकेंसीज आपके पास यहाँ पे गिवन थी, और उसमें से भी कितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं ये डिपेंड करता है। बट एक रफ अगर हम ऑल ओवर एग्जाम के बेस पे अगर हम बात करें और वैकेंसीज के बेस के ऊपर बात करें, तो अगर हम मान करके चलें कि इसकी जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो आप ये समझ सकते हैं कि ये देखिए बहुत बड़ा गैप हमने यहाँ रखा है, क्योंकि ये जो चीज़ है वेरी यहीं से यहीं तक ये करेगी, 130 से लेकर के 150 के बीच में ही इतनी आपकी जाती है, क्योंकि कई 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 बच्चे ऐसे हैं जो मतलब पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है वो सही भी करके आते हैं, कई बच्चे ऐसे कई गलत करके भी आते हैं। तो अराउंड जब आप चीज़ें करते हो
जो आपका रेशियो निकलता है वो यही एक्सपेक्टेशन ये हो सकता है कि 130 से 150 अभी तक की जो हमसे हमारे स्टूडेंट से जो बात हुई है उसके हिसाब से हमने ये चीज़ बनाई है। अब ये 100% फिक्स नहीं है कि यही चीज़ हो आपकी, ठीक है, तो आप ये चीज़ इसमें कर सकते हो ऑल ओवर पूरे एग्जाम की अगर मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये आपका एक छोटा सा एनालिसिस हमने आप लोगों के सामने रखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके थोड़े से जो डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे, और आपके माइंड में अगर कोई डाउट अभी भी रहे तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। थैंक यू।